हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मीन्स हम इस वीडियो में BPCG 174 की कम से कम पिछले लास्ट साल के 6 पेपर्स को क्या है हम एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि इग्नो के पेपर में से कौन से क्वेश्चन क्या है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्या इग्नो के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऐसे कौन से टॉपिक के जो एग्ज़ाम में से बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्या इग्नो के पेपर में क्या रिपीटेड क्वेश्चन या मतलब जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से क्या एग्ज़ाम में रिपीट होता है या क्वेश्चन नहीं होता है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन क्या है जो बार बार पूछे जाते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के क्या डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपको क्या है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि एग्जाम में क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट कितने ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको क्या है एंडिंग तक देखना है। फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा जो 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि पैटर्न, तो जिसमें पैटर्न क्या होगा कि इसमें कि आपको 2 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। मीन्स आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 5 अटेम्प्ट करने। मीन्स सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से आपको क्या है 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो लास्ट का जो एक क्वेश्चन बचेगा मेरे टोटल को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। तो आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आपने 2 कर लिया, तो एक लास्ट का जो क्वेश्चन जो बचेगा आपको क्या है सेक्शन ए या सेक्शन बी में से आप क्या एक किस्म से भी चूज़ कर सकते हो। तो आपने देख लिया पैटर्न तो कैसे पूछे जाते हैं। आपको क्या है 400 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। मीन्स आपको 20 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन आपको मार्क्स का पूछा जाता है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, मीडिया का और सोशल मीडिया का। क्या क्या कॉन्सेप्ट है मीडिया का और सोशल मीडिया का, ये क्या हमें एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फिर हमें टाइप्स बताना है कि कौन कौन सी ऐसी वेरियस टाइप्स है मीडिया की, ये डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप सभी मीडिया टाइप्स को। क्या आपको फर्स्ट डेफिनेशन बताना है, फिर आपको उन सभी स्टेप को क्या टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है। उसके बाद में आता है डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड साइकोलॉजी। इसमें रिलेशनशिप बताना है कि मीडिया और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में, ये क्या इसमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि इसका पैरासोशल रिलेशनशिप का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या इसका इफेक्ट से ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको क्या है पैरासोशल रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको क्या इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। फिर आपको क्या स्टार्ट करना है किससे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसकी एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर क्या इसके इफेक्ट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बताना है कि कैसे मीडिया शेप करता है अपने कल्चर्स को। इनको सभी जितने भी मतलब कैसे मीडिया शेप करता है कल्चर को, कैसे आपको एग्जाम्पल के साथ में क्या है सभी चीज़ों को क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 2 में, जिसमें कि रोल बताना है डिजिटल मीडिया का एजुकेशन में क्या क्या रोल है वो इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या इंपॉर्टेंस है मीडिया का हेल्थ कम्युनिकेशन में, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट आपको हेल्थ कम्युनिकेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। फिर क्या इसका इंपॉर्टेंस है मीडिया का हेल्थ कम्युनिकेशन में अंदर, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है विथ एग्जाम्पल के साथ में क्या है आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि क्या एक्सप्लेन करना है मीडिया, एक्सप्लेन करना है किसका मीडिया वायलेंस का, कि क्या क्या मीडिया वायलेंस है और क्या इसका इम्पैक्ट पता है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, क्या क्या इसका इम्पैक्ट है, ये आपको क्या है डिस्कस करना है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इम्पैक्ट है प्यूबिक का, किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्यूबिक का, ये हमें एक्सप्लेन करना है। फिर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है मीडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मीन्स क्या क्या अच्छी चीज़ें का मीन्स पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है मीडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ये क्या को डिस्कस करना है। मीन्स इसमें अगर आप देखोगे तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीन्स जो फर्स्ट ये क्या है एक्सप्लेन करना इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप का प्यूबिक के, मीन्स आपको ये क्या है 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है। और ये सेम अगर आप देखोगे इसमें क्या अलग क्वेश्चन है जो कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बताना है मीडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट में। मीन्स ये क्वेश्चन क्या है 15 मार्क्स का है। तो मीन्स टोटल लगे कितने क्वेश्चन हुए 20 मार्क्स का हुआ। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर कौन सा, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया पेपर में, जिसमें कि
फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि क्या है, रिलेशनशिप बिट बताना है किसके बीच में, मीडिया और साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। ये वाला सेम क्वेश्चन हमने जून 2024 के क्वेश्चन में देखा था। तो मैं आपको एक बार प्रीवियस वापस वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, यह देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिट मीडिया एंड साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है बिटवीन है दोनों के बीच में। ये वाला जिसको कि कौन सा पेपर है, ये जून 2024 के पेपर में क्या है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड साइकोलॉजी का क्या है, एज इट इज़ क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स जून 2024 का दिसंबर 2023 के पेपर में क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में आता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि क्या है, व्हाट इज़ मीडिया फैंडम, कि मीडिया फैंडम क्या है और क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, पैरा सोशल रिलेशनशिप पे क्या क्या इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, ये क्या है हमें बताना है इसका। जैसे कि ये इसके बाद में कि हाउ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कैसे डिस्कस करता है, डिस्कस करना है कि कैसे मीडिया शेप करता है कल्चर्स को, इसमें बताना है। तो आप देखोगे कि ये वाला सेम वाला क्वेश्चन जून 2024 के पेपर में क्या है, रिपीट हुआ है कि मीडिया कैसे शेप करता है कल्चर को। तो जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला देखिए कि मीडिया शेप ओवर कल्चर, और एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन पेपर है, जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला भी सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मीडिया शेप ओवर कल्चर ये वाला भी सेम एज इट इज क्या है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस में रिपीट हुआ है, दिसंबर 2023 के पेपर में क्या है, सेम रिपीट हुआ है ये वाला। और कौन सा कि कैसे मीडिया शेप करता है कल्चर को डिस्कस करने का, ये सेम रिपीट हुआ है। उसके बाद में शॉर्ट नोट बताना है कि क्या रिसर्च मेथड है, किस मीडिया साइकोलॉजी में क्या क्या रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो बताना है। फिर एथिकल कंसर्स, किसकी मीडिया साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या क्या एथिकल कंसर्स है, ये आपको किस पे क्या शॉर्ट नोट्स लिखना है। मीन्स आपको ये एक एक क्या 10 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो ये वाला सेम क्वेश्चन आपको क्या 20 मार्क्स के भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो आपको क्या है कम से कम 1.5 पेजेस की क्या है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्या है आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, डिफाइन द डेस्टिग्मेटाइजेशन, एक्सप्लेन करना है रोल क्या है मीडिया का डेस्टिग्मेटाइजेशन में। एग्जाम्पल के साथ में आपको क्या है इसमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको क्या है डेफिनेशन बताना है। फिर इसका क्या रोल है मीडिया का डेस्टिग्मेटाइजेशन में, एग्जाम्पल के साथ में क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम्स बताने किसका, इंटरनेट एडिशन का, और क्या इसका इम्पैक्ट करता है पीपल के ऊपर, क्या इंटरनेट एडिशन का क्या इसकी इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या है डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता फर्स्ट आपको क्या इसके अंदर ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट क्या है इंटरनेट एडिक्शन क्या है एग्जैक्टली, इसका क्या आपको कॉन्सेप्ट बताना है इसका। फिर इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके जो लक्षण वगैरह होते हैं इंटरनेट एडिक्शन के, वो आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर आपको क्या इसके इम्पैक्ट बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्या है चेंजिंग, क्या बताना है इसमें, चेंजिंग द लैंडस्केप किसका, एडवर्टाइजमेंट का, किसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन होना, मास मीडिया में ट्रांसफॉर्मेशन होना, एडवर्टाइजमेंट का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना किसका, मास मीडिया का। तो इसका इफेक्ट मतलब क्या क्या चेंजिंग होता है लैंडस्केप ऑफ एडवर्टाइजमेंट पे, क्या क्या इसके चेंजेस होते हैं ये आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि यूजेस बताने किसका, मीडिया का टीचिंग एड में क्या क्या इसके यूजेस है, कैसे कैसे मीडिया को टीचिंग लाइन में यूज़ कर सकते हैं ये डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट आपको क्या मीडिया का बारे में आपको डेफिनेशन बता देना है। फिर उसके बाद में आपको जितने भी किस प्रकार अपन यूज़ कर सकते हैं मीडिया को टीचिंग एड्स में, तो आपको क्या है सभी को एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको हो सके तो आपको क्या करना है कि इसका एक फ्लो चार्ट भी बना लोगे ना, तो इससे क्या होगा आपको इजीली, मीन्स कि आपको एक सिंपल सा स्टेप बताती हूँ कि आपको अगर कोई भी आपको आंसर याद करना होगा, जैसे कि ये साइकोलॉजी और मीडिया का जो बुक सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको ज़्यादा लेंथी आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको क्या है, कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाना भी ना, तो आपको कोशिश करना है कि आप एक डायग्राम या फ्लो चार्ट की या ट्री डायग्राम के थ्रू की आप कोशिश करना है कि आप अपने आंसर्स में नोट्स बनाओ, ताकि क्या है एग्ज़ाम में भी अगर आप शॉर्ट बनाओगे, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में भी खुद के मन से चीज़ों को जोड़ के आप आंसर्स लिख पाओगे। जिससे कि मैं आपका एक एग्जाम्पल जिसमें क्या आपको फर्स्ट क्या आपको मीडिया का एक डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेना है, फिर आपको क्या एक फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फिर आपको क्या ऐसे लाइन वाइज लिखना है कि क्या क्या यूजेस है। फर्स्ट आपको इसमें यूजेस बताना है, फिर उसका आपको डिटेल में लिखना है, फिर मीन्स ऐसे प्रकार में क्या आपको डिटेल में ऐसे लिखोगे। इससे क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, साथ में इसमें नीचे आप एग्जाम्पल लिखोगे हर एक चीज़ के बाद में। इससे क्या होगा, आपका क्या एक पेज का शॉर्ट नोट बन जाएगा और एग्जाम में क्या आप अच्छे से लिख भी पाओगे। तो मीन्स आपको याद हो जाएगा, तो क्या होगा, आप अपने मन से भी कुछ जोड़ के एग्जाम में लिख पाओगे। जिससे क्या होगा, आपको मार्क्स भी अच्छे से मिल जाएगी और आप कोई भी एम्प्टी या खाली पेजेस भी नहीं छोड़ के आओगे। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स के से यूज़ करिए अपने नोट्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर, कौन सा, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है क्या 2 स्टेप फ्लो किसका, कम्युनिकेशन मॉडल का। कौन सा 2 स्टेप फ्लो मॉडल है कम्युनिकेशन का, ये एक्सप्लेन करना है। 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल का एक्सप्लेन करना है। फिर क्या इसका इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का ह्यूमन कॉन्जिनेशन पे और बिहेवियर पे, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है सोशल मीडिया का, ये डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, रोल बताना है मीडिया साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफिक क्या है मीडिया रिसर्च में, ये आपको क्या है डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि क्या है एक्सप्लेन करना है क्या कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्टिंग किसका पे सोशल रिलेशनशिप का। तो ये वाला सेम क्वेश्चन हमने दिसंबर 2023 और जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में हमने क्या ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हमने देखा था। तो अगर मैं आपको वापस प्रीवियस ईयर पेपर पे जाके दिखाती हूँ कि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर कौन सा ये वाला क्वेश्चन, तो आपको मैं दिखाती हूँ। वापस हम जाते हैं पिछले क्वेश्चन पेपर पे, जो कि दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पे सोशल रिलेशनशिप। ये वाला देखिए क्वेश्चन सेम एज इट इज़ क्या है रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में वापस आते हैं हम अपने वाले पेपर पे, जो कि कौन सा पेपर था, जून 2023। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सेम वाला क्वेश्चन क्या है एज इट इज़ रिपीट हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्राइब करना है डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव किसके लिए, सोशल कंस्ट्रक्शन के लिए, रियलिटी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए, वो डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल के साथ में। उसके बाद में आता है सेक्शन 2, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि व्हाट इज़ हेल्थ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, क्या क्यों हेल्थ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ज़रूरी है हेल्थ कम्युनिकेशन, क्यों ज़रूरी है एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में अलग क्वेश्चन पूछा गया अप्रोच और वेरियस चैनल किससे रिलेटेड, हेल्थ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से अप्रोचेस है, कौन कौन से चैनल से, ये क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है यह सेम क्वेश्चन जी, यह थर्ड वाला सेम क्वेश्चन है, आपको यह अवॉइड करना है। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन सेक्शन 2 के और क्वेश्चन नंबर 6 पे आना है, इस वाले पे आपको आना है। फिर से बताना है कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बताना है किसका, मीडिया वायलेंस का, और क्या इसका इम्पैक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में कौन कौन से स्टेप्स है इफेक्टिव, कौन कौन से ऐसे डिज़ाइनिंग किए गए हैं स्टेप किसके लिए इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए, एक्सप्लेन डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि एलुसिडेट द कौन सा यूजेस ऑफ मीडिया इन टीचिंग है, तो दिसंबर 2023 के पेपर में ये एज इट इज़ सेम क्वेश्चन देखा पूछा गया है। मैं आपको वापस से वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखिए यहाँ वापस ये वाला क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का। तो हम आपको मैं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में हम वापस आते हैं हम 2023 के क्वेश्चन पेपर में। तो जून 2023 का आपको क्या है ये वाला सेक्शन क्या आपको अवॉइड करना है, प्लीज़ डायरेक्टली आपको सेक्शन 2 पे आना है। फिर उसके बाद में हम जाते हैं कौन से वाले क्वेश्चन पेपर पे,
जो दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया है, डायमेंशन बताना है, क्या डायमेंशन है मीडिया रिप्रेजेंटेशन का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्कस करना है जेंडर स्टेरियोटाइप्स क्या है मीडिया रिप्रेजेंटेशन में, ये क्या आपको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्या है, कौन कौन से एक्सेप्ट रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड और मीडिया फेम से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में डिफरेंट पर्सपेक्टिव किसके रिलेटेड, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलेटेड से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन डिस्कस करना है। ये वाला सेम एज इट इज क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्या है, रिपीट हुआ है। जून 2023 के क्वेश्चन में भी पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो आपको भी अपना पेपर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ वापस शो करके, जिसमें कि एज इट इज़ क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको वापस प्रीवियस ईयर पेपर पहले वाले पेपर पे लेके जाती हूँ, जिसपे कि कौन सा पेपर था, ये वाला देखिए क्वेश्चन, यह देखो सेम क्वेश्चन एज इट इज़ क्या है रिपीट हुआ है। तो इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम में इससे कुछ अलग नहीं पूछा गया है। मींस एज इट इज़ जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में जो रिपीट हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन के एग्ज़ाम में वापस पूछे जा रहे हैं। तो देखा मैंने आपको बताया कि इससे कौन कौन से जो क्वेश्चन के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए, तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में हम वापस आते हैं अपने कौन सा पेपर पे, दिसंबर 2022 के पेपर में, जो हमारा कि कौन सा क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि क्या है रिलेशनशिप बिटवीन। तो ये वाला भी सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछले जब भी हमने कम से कम 5 साल के जो पेपर देखे थे ना, 4 साल के, उसमें ये सेम एज इट इज क्वेश्चन क्या है रिपीट हो चुका है। और रोल्स क्या है मीडिया साइकोलॉजिस्ट का, ये भी सेम एज इट इज क्या है रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में द रोल ऑफ मीडिया का, ये वाला भी सेम एज इट क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है। फिर व्हाट इज डेस्टिमाइजेशन, क्या रोल है। फिर उसके बाद में रोल मीडिया एजुकेशन एग्जाम में सेम एज इट इज़ क्या है क्वेश्चन के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मैं आपको वापस से ये दिखाती हूँ। फर्स्ट हम इस बार एक बार 8 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला भी सेम एज इट इज़ क्या है रिपीट हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला सेम, ये सारे क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चन पेपर के, दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर के, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन कौन सा, डिज़ाइनिंग स्टेप वाला और डेस्टिमाइजेशन वाला और ये एडिशन वाला सेम क्वेश्चन मैं आपको वापस से प्रीवियस पेपर में दिखाती हूँ कि कहाँ का इस वाला क्वेश्चन क्या है एज इट इज़ रिपीट हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर कौन सा था, ये क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2022 का, राइट। हाँ, तो अब हम जाते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर पे, जो कि इसमें क्या आप देख सकते हो, देखो और ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला सेम क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है, ये वाला सेम क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में वापस मैं आपको लेके जाती हूँ, वापस कब को दिखाती हूँ, ये वाला देखिए कौन सा, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने दिसंबर 2022 के पेपर में देखा, क्या रोल है मीडिया साइकोलॉजिस्ट का, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। फिर उसके बाद में आपको जो एडिक्शन है वाला भी दिखाती हूँ। तो ये वाला देखिए लैंडस्केपिंग का सेम एज इट इज़ क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में एक और वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखिए इंटरनेट का इम्पैक्ट और एवोल्यूशन ऑफ डिसऑर्डर सिस्टम्स क्या क्या है, मीन्स ये सेम क्वेश्चन क्या एज इट इज़ क्या है रिपीट हो चुका है। और ये देखिए डेस्टिमाइजेशन का सेम एज इट क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। तो मीन्स ये वाला कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये देखो मीडिया फेम वाला भी सेम एज इट इज़ क्या है रिपीट हुआ है। तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन पेपर है, मीन्स दिसंबर 2023 के पेपर में आप देख सकते हो दिसंबर 2022 का पेपर का क्या सेम एज इट इज रिपीट हुआ, मतलब कम से कम हम देख सकते हो तो 90% क्या है पूरे पेपर्स के आपको क्वेश्चन क्या रिपीट मिलेगा आपको, कि पूरा पेपर क्या है सेम टू सेम आया हुआ है एग्जाम में। तो हम वापस हम अपने पेपर पे जाते हैं, जो कि हम कौन सा देख रहे थे, दिसंबर 2022 का पेपर देख रहे थे। तो हम वापस वाले पेपर पर जाते हैं, दिसंबर 2022 के पेपर पर। हाँ यार अपना दिसंबर 2022 का पेपर, तो हमने कहाँ तक देखा था, फैक्टर इफेक्टिंग द सोशल चेंज। हम ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था एडवर्टाइजिंग का, फिर फैक्टर इफेक्टिंग द पे सोशल रिलेशनशिप के ऊपर। ये वाला भी सेम एज इट क्या क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। तो अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 का और कौन सा पेपर है, जून 2022 का पेपर है। हम दिसंबर 2022 के पेपर पे थे हम।
ये देखिए आप दिसंबर 2021 का पेपर, जिसमें कि क्या पूछा गया है, कॉन्सेप्ट बताना है मीडिया का और कितने टाइप्स के मीडिया हैं। तो ये वाला सेम क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है दिसंबर 2023 के पेपर में, दिसंबर 2024 के पेपर में रिपीट हुआ है। और ये सेम एज क्वेश्चन भी क्या है, रिपीट हुआ है। डिस्कस करना अलग अलग स्टेरियोटाइप्स की मीडिया रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या है, ये सेम एज इट इज़ क्या है, रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, कॉन्सेप्ट बताना है किसका, पे सोशल रिलेशनशिप का, और उसके क्या क्या एक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक है पे सोशल रिलेशनशिप का। तो ये वाला सेम एज इट क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है। सेम एज इट इज क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कि क्या है, साइकोलॉजी रिसर्च मेथड का क्या है, ये वाला सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या है, रिपीट हुआ है। और जो 6 वाला क्वेश्चन है क्या है, वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड स्कीम फॉर ऑनलाइन एंड वर्चुअल लर्निंग इन इंडिया। इसमें अलग अलग टाइप के क्या इंस्टीट्यूट और स्कीम से ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग इन इंडिया के लिए से, मतलब इंडिया में से कौन कौन से ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग के लिए से कौन कौन से स्कीम्स और इंस्टीट्यूट्स क्या है लागू की गई है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या क्या मीडिया का रोल है हेल्थ कम्युनिकेशन में, ये क्या आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला भी सेम क्या है, एज इट इज़ क्या है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में अगर हम सेक्शन 2 में देखें, जिसमें कि क्या है, डिस्कस करना है अलग अलग टाइप की रिसर्च मेथड किसमें, मीडिया साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी बताना है, ये वाला सेम एज इट इज क्वेश्चन ही है, जो पहले वाला जो अभी हमने देखा था ना, इसी का ही सेम है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। तो आपको क्या है, ये अवॉइड करना है, इस वाला आपको क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सेम रिपीट हो, मतलब ये सेम वाला क्वेश्चन बार बार आया है, आपको अवॉइड करना है। मेरे इस पर कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसको अवॉइड कीजिए। हम आते हैं अभी शॉर्ट नोट्स के ऊपर आते हैं, जिसमें कि ये शॉर्ट नोट किस पे है, गेट कीपिंग हाइपोथेसिस पे है, एग्जैक्ट सेटिंग थ्योरी एंड कल्टिवेशन थ्योरी से रिलेटेड क्या है, शॉर्ट नोट से। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक पेपर को कम से कम आपको मैंने 6 साल के पेपर्स को आपको क्या एनालाइज करके बताया, और कि कौन कौन से इस एग्जाम में क्या है, कौन से सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स जैसे कि मैंने आपने मिस देखा है कि एग्जाम में क्या है, मोस्ट ऑफ द 80% क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीटेड होते हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में सेम एज इट इज क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सेम पूछे जाते हैं। मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्या बार बार रिपीटेड होते हैं और सेम पूछे जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस क्या क्या रोल है मीडिया का एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ कम्युनिकेशन में, साइकोलॉजी में कैसे क्या क्या रोल है मीडिया का। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो जितने भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको क्या है, सिंपल इन क्वेश्चंस का क्या आपको नोट्स बना लेना, ताकि आपके अगर आप इतने भी क्वेश्चंस करके जाओगे ना, आप इजीली 75 या 80+ मार्क्स आप इजीली अच्छे से मीन्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में क्या है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, इससे अलग आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको क्या है, इन सबसे रिलेटेड क्या प्रिपेयर करके जाना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद से इन पेपर को क्या एक बार एनालाइज करना है। तो आपको मेरा जो वीडियो है ना, आपको बार बार क्या एक बार जितनी बार देखोगे आपको क्या एनालाइज कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, या मेरे वीडियो को देख के बार बार एनालाइज कर सकते हो, या आप मेरे चैनल पे क्या है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, और एक नोटबुक लेना और आपको देखना है कि एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हुआ है, आपको उन क्वेश्चन को अलग से लिख लेना है। मीन्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स जो ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको अलग से लिखना है। फिर उसके बाद में ऐसे कौन से टॉपिक पे जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका अलग करना है। आपको क्या है, बस जो आपने जो अलग अलग नोट्स बनाया लिखे क्वेश्चन लिखे हो गया, बस आपको वही पढ़ के जाने हैं, और उन्हीं से रिलेटेड क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बना लेना है, मीन्स नोट्स बना लेना है। जिसमें कि आपको 20 मार्क्स के पूछे गए, तो आप कम से कम 3 पेजेस के भी नोट्स बनाओगे तो भी काफ़ी है आपको लिखने के लिए। क्योंकि एग्जाम का अगर आप देखोगे, इग्नो का जो आंसर शीट होता है कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, आप इजीली क्या है, आप 4 पेजेस आप इजीली कवर कर पाओगे। तो अगर हो सके तो आपको क्या है, कम से कम 4 पेजेस की भी नोट्स बनाओगे तो भी काफ़ी है। क्योंकि आप जितना लिखोगे आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप जितना लिख के आओगे उतना मार्क्स मिलता है। तो आपको अवॉइड करना है कि आप कोई भी मतलब खाली पेजेस को छोड़ के ना आइए। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, क्योंकि आपको मार्क्स मिलता है उन सब चीज़ों का भी। और ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्पल्स वगैरह भी डालने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको
जो बताए हैं आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। और इन सबसे ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर का हर एग्ज़ाम में, चाहे वो इग्नो का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर का हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आप आ रहे एग्ज़ाम को क्या ईजिली समझ पाओगे और अपने आराम से आप क्लियर कर सकोगे। तो मैंने आपको आपके सामने मैंने दिखाया कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से रिपीटेड हो रहे हैं। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए स्टेप को और प्रिपेयर करके जाइए। और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको क्या है पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, और कुछ भी डाउट हो या कोई मुझे कमेंट करके बताना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।